नमस्कार, मैं हूँ संदीप और आप देख रहे हैं शगुन टीवी। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जुलाई का महीना 2026 मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है। जल तत्व की राशि है और काल चक्र की सबसे अंतिम राशि है। मैंने ये पूरा जो चक्र है पूरा बनाया, इसके लिए मैंने कुंडली बनाई। यहाँ लिखा मैंने 12 का अर्थ हुआ मीन। अब प्लेनेट की जो पोजीशन है वो क्या कहती है, उसके हिसाब से फिर हम बात करेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सूर्य। सूर्य मिथुन से कर्क में प्रवेश करेंगे। मिथुन से कर्क में प्रवेश करेंगे, जो आपके लिए फोर्थ से फिफ्थ हाउस है। अब क्या क्या देखा जाएगा ये हम बाद में बात करेंगे। चंद्रमा की पोजीशन की बात करते हैं तो चंद्रमा पूरे महीने ट्रेवल करते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं मंगल की। मंगल सिंह राशि में है, जो आपके लिए यहाँ पर यानी छठे भाव में हो गए, त्रिक में एक स्थान मिला है, ये रहा ये बना। अच्छा, अब बात करता हूं मैं बुध की। बुध मिथुन से कर्क में जाने वाले हैं। मिथुन से कर्क में जाने वाले हैं। मिथुन ये कर्क ही है। अब मैं बात करूंगा आपके लिए गुरु की। गुरु उच्च के हैं और चौथे भाव में है, कर्क में है। एक दो तीन चार पांच त्रिकोण में इनको यहाँ पर स्थान मिल गया और ये उच्च के हैं यहाँ पर, यानी गुरु उच्च के हैं और त्रिकोण में इनको एक यहाँ स्थान भी मिल गया। चलो आगे मैं बात करता हूँ अगली। अगला क्या है इसमें कुंडली में, अगली कुंडली की मैं बात करता हूँ तो गुरु यहाँ पर मिथुन से कर्क में है। मिथुन से कर्क में गुरु भी हो गए। मिथुन से कर्क में गुरु आ गए, यानी सूर्य और गुरु की संयुक्त युति आपके लिए क्या प्रभाव देगी ये भी हम लोग इसमें बात करेंगे। क्योंकि पहले थोड़े 15 दिन के लिए जो सूर्य देव हैं वो मिथुन राशि में रहेंगे, उसके बाद ये कर्क राशि में चले जाएंगे और कर्क राशि में 2 जून से ऑलरेडी गुरुदेव वास कर रहे हैं, जो उच्च की राशि में है। गुरु की उनकी उच्च की राशि है, तो गुरु की उच्च की राशि के साथ अगर सूर्य आ जाते हैं, जो आपके लिए त्रिकोण में एक स्थान रखता है, आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा इसकी बात करेंगे। शनि मीन राशि में है, यानी शनि यहाँ पर 12th है, खुद के लग्न भाव में है। शनि लग्न भाव में है और ये आपको क्या प्रभावित करेंगे इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। राहु और केतु की बात करते हैं तो राहु और केतु 12th हाउस में, कुंभ राशि में राहु है और सिंह राशि छठे भाव में केतु है। तो ये यहाँ पर केतु है, चौथे भाव में सूर्य और गुरु है। ये पूरी पूरी प्लेनेट की पोजीशन है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि भाई क्या क्या आपको प्रभाव देने वाली है। सबसे पहले क्योंकि मैं गुरु की बात कर लेता हूँ। गुरु की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि गुरु उच्च के हैं, जहां जा रहे हैं, जहां देख रहे हैं आपको अच्छा अच्छा परिणाम दे रहे हैं। एक दो तीन चार पांच यानी त्रिकोण में इनको पांचवा यानी पहला स्थान प्राप्त हो गया। तो ये क्या करने वाले हैं, संतान सुख को आपको बढ़ाने वाले हैं। संतान से सुख आपकी प्राप्ति होगी। संतान सुख और संतान से सुख दोनों आपको प्राप्त होने वाले हैं। प्रेम संबंधों में सकारात्मकता आएगी और भाग्य में बढ़ोतरी होगी। ये जुलाई 2026 का सबसे अच्छा टाइम है। इसे आप गोल्डन पीरियड भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर गुरु की उच्च की दशा चल रही है और साथ में सूर्य का भी भाव आ गया है। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा भी दिलाने वाला है। अब मैं बात करता हूँ लग्न में शनि है, क्योंकि मैंने लग्न में शनि रखा। तो लग्न में शनि होने से जिम्मेदारियां बढ़ा देंगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी और मेहनत का आपको सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेगा। अच्छा जी, मेहनत का फल, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान दो और जीवन में स्थिरता आएगी। स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात करता हूं कि द्वादश भाव में यहाँ पर राहु है। राहु अगर द्वादश भाव में है तो विदेश यात्रा के योग बनाते हैं, खर्चों में वृद्धि कर देते हैं, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगवाते हैं। हो सकता है आप खुद बीमार हो, परिवार में कोई बीमार हो, उसके लिए आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं और आपकी विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं। खर्चों में तो वृद्धि होने वाली है, इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान दें। सावधानी ये है कि अनावश्यक खर्चों से आपको बचना चाहिए। जो आपको लगता है ना कि यार इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, तो वो जो खर्चे हैं उनको आपको अवॉइड कर देना चाहिए। और अब मैं बात करूंगा केतु की। केतु यहाँ पर है, छठे भाव में है। छठे भाव में केतु होने से क्या होगा, आपके रोगों में सुधार होगा, शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त आप करेंगे। कानूनी मामलों में थोड़ी सी आपको राहत मिल सकती है, यानी डेट बोलते हैं ना भाई, कोर्ट से अगली डेट मिल जाएगी, तो वो कोर्ट से अगली डेट भी आपको यहाँ पर मिल सकती है। मंगल की बात करते हैं। मंगल आप यहाँ देखेंगे तो सात सातवें भाव में है और मंगल से आपको क्या क्या प्रभाव
पड़ने वाला है ये भी हम लोग बात कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में ऊर्जा प्राप्ति होगी आपको, मंगल से बहुत कुछ आपको यहाँ देखा जाता है, तो मंगल से भी यहाँ बहुत प्रभाव आपको हो जाएगा। 15 जुलाई के बाद ये बहुत महत्वपूर्ण बात ये है, 15 जुलाई के बाद जो सूर्य हैं वो चतुर्थ से पंचम हो जाएंगे, चतुर्थ से पंचम, यानी यहाँ पहले मिथुन में थे अब कर्क में हो जाएंगे। तो इसके हिसाब से 15 तारीख के बाद विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। प्रेम संबंधों में आपकी मधुरता आएगी, संतान पक्ष से आपको सुखद समाचार प्राप्त होगा, क्योंकि ये 4th हाउस से 5th हाउस में जा रहे हैं। अगर आप 15 से पहले की बात करेंगे तो आपको भूमि, भवन और वाहन संबंधित, मान प्रतिष्ठा, सम्मान संबंधित चीजें यहाँ से प्राप्त होने वाली है, क्योंकि ये अभी 15 से पहले यहाँ 4th हाउस में है, उसके बाद ये 5th हाउस में चले जाएंगे, इससे ये फायदा होने वाला है। बुध और शुक्र की मैं बात करता हूं तो ये आपके पंचम भाव में है, और इसमें भी ना चेंजेस हैं, कुछ समय के लिए फैले हैं फिर बाद में अलग चले जाएंगे, लेकिन जीवन में आपकी मधुरता आएगी, कला संस्कृति और मीडिया क्षेत्र में भी आपको कुछ फायदा होने वाला है। तो मैं अब इसको वही जैसे मैं करता आ रहा हूँ 3 तरह से मैं इसको विभक्त कर देता हूँ, यानी पहले 1 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, इस तरह मैं इसको अगर समय कालखंड में बांटता हूँ तो पहला कालखंड है यानी 1 से 10 तारीख तक का, वो पारिवारिक जो चीजें हैं उनमें सुधार की गुंजाइश बनती है, उनमें होगा, क्योंकि ये यहाँ पर हैं, इससे फायदा होने वाला है। संपत्ति संबंधी कार्य आपके पूरे हो सकते हैं, मानसिक शांति आपको प्राप्त होगी। ये तो रही 1 से 10 तारीख की बात। अब 10 से मैं आगे बढ़ता हूँ, 11 से 20 की बात करते हैं, तो ये करियर के लिए बहुत अच्छा ग्रोथ का टाइम है। प्रेम संबंधों में सफलता का समय है, क्योंकि ये जो गोचर यहाँ से जो सूर्य में बता रहा था, यानी यहाँ से निकलकर यहाँ आ जाएंगे, तो इस हाउस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसको ये एक्टिवेट कर देंगे, शुभ समाचार आपको यहाँ से मिलेंगे। दूसरा, यहाँ पर ऑलरेडी गुरुदेव हैं और साथ में आपके सूर्य आ गए, तो ये आपके लिए पॉजिटिव साइड्स कर देने वाले हैं। और 31 जुलाई तक, यानी 21 से 31 जुलाई तक का जो समय है, ये आपके भाग्य का आपको साथ मिलेगा, आर्थिक लाभ आपको प्राप्त होंगे। तो सबसे अच्छी बात यह है, अगर हम इसको मैं सम अप करने की कोशिश करूं तो सम अप में हम यही कहेंगे कि जो ये पूरा महीना है ये शुभ और अच्छा है, प्रगतिदायक है, प्रगतिदेह रहेगा आपके लिए। गुरु का प्रभाव इसमें सकारात्मक है, शिक्षा और प्रेम, संतान सुख आपको प्राप्त होने वाला है। सबसे शुभ क्षेत्र इसमें है प्रेम संबंध, इसमें सबसे शुभ क्षेत्र है, शिक्षा और संतान इसमें सबसे ज्यादा मुफीद रहने वाली है, निवेश में भाग्य का साथ भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर 11th हाउस, यहाँ पर 12th हाउस में राहु के हो जाने से 12th हाउस में राहु के हो जाने से कुछ खर्चे होंगे, उन खर्चों को आपको ध्यान देना है। स्वास्थ्य और दिनचर्या पे ध्यान दें, तो ये भी मुझे लगता है इसे आप भी आसानी से समझ लेंगे चीज को। यहाँ पर हॉस्पिटल्स के खर्चे बेसिकली हो जाते हैं, विदेश यात्रा का योग हो जाता है, तो इसको भी आप थोड़ा सा समझ लें जिससे कि आपको फायदा हो जाए। कुछ उपाय हैं, अगर आप करना चाहें तो उन्हें आप कर सकते हैं। मीन राशि की मैं बात कर रहा हूँ, तो गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें और चने की दाल अगर आप दान कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से, ये चाहे एक पाव भी हो सकती है, और आप जितना करना चाहें उतना आप चने की दाल को दान कर सकते हैं। विष्णु जी का आप अगर सहस्त्र नाम कर सकते हैं, विष्णु जी की पूजा पाठ अर्चना उपासना कर सकते हैं, तो भी वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अगर आप जाप करते हैं तो वो आपके अंदर आध्यात्मिकता जगाएगा, ध्यान में आप आ जाएंगे, जिससे कुछ निर्णय लेने में आपकी जो डिलेमा वाली स्थिति है वो खत्म हो जाएगी। ये तो रहा पूरा। शुभ समय का सदुपयोग करें, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। मुझे लगता है मैंने सारी चीजें कवर कर ली हैं, और अगर आप फिर भी कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ आपको लगता है कि ये चीजें रह गई हैं, तो आप आइए डीएम में आइए, कमेंट कीजिए मुझे, नाम, आप कहाँ पर हुए, कब हुए, उस सारी डिटेल्स के साथ अपना सवाल अगर आप मुझे भेज देंगे तो मैं उसे सविस्तार आपके सामने रखूंगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।